आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो एक छोटे से गांव के गहरे रहस्यों और एक लड़के की हिम्मत के बारे में है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहों को लोग बिना किसी वजह के क्यों श्रापित मान लेते हैं? क्या सच में वहाँ कोई बुरी ताकत होती है या उसके पीछे कोई और ही गहरा राज छिपा होता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। इस कहानी को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बिहार के शांत हरे भरे जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था हरिपुर। हरिपुर अपनी सादगी और खुश मिजाजी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। गांव के बीच से एक छोटी नदी बहती थी जिसके किनारे पर बने मिट्टी के घर और खेतों की हरियाली एक अद्भुत सुकून भरी तस्वीर बनाती थी। सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो धरती ने सोने की चादर ओढ़ रखी हो। लेकिन इस खूबसूरत गांव के ठीक उत्तर में घने पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपी थी एक जगह जिसे काली घाटी कहा जाता था। काली घाटी का नाम सुनकर ही गांव के बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चे तक सहम जाते थे। कहते थे कि उस घाटी में कोई बुरी आत्मा रहती है जो सूरज ढलते ही अपने शिकार की तलाश में निकलती है। गांव में ये भी अफवाह थी कि जो भी उस घाटी के करीब जाता वो कभी वापस नहीं आता। कई साल पहले कुछ लोग वहां गए थे और फिर कभी उनका पता नहीं चला। उन कहानियों में कितना सच था कोई नहीं जानता था, लेकिन डर इतना गहरा था कि कोई भी उस तरफ झांकने की हिम्मत नहीं करता था। हरिपुर में एक नवयुवक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन अपनी उम्र के बाकी लड़कों से थोड़ा अलग था। वो तेज तर्रार था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था। वो गांव की पुरानी कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था और किसी भी भूत प्रेत की बात पर यकीन नहीं करता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी रिया। रिया अर्जुन की ही उम्र की एक होशियार और समझदार लड़की थी जो हर बात को तार्किक रूप से सोचने की कोशिश करती थी। लेकिन रिया भी काली घाटी के बारे में गांव की कहानियों पर पूरी तरह से अविश्वास नहीं कर पाती थी। अर्जुन की दादी, जिनका नाम था सावित्री दादी, बहुत ही धार्मिक और अनुभवी महिला थी। वो गांव की हर पुरानी बात जानती थी और अक्सर अर्जुन को उन कहानियों से दूर रहने की सलाह देती रहती थी। देख अर्जुन, उस काली घाटी के पास मत जाना कभी। वहाँ अच्छे लोग नहीं जाते हैं, बुरी साया है वहाँ। अर्जुन हंसते हुए बोला, दादी आप भी कैसी बातें करती हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। दादी ने एक गहरी सांस ली। तू नहीं मानेगा, जब किसी अपने को खोएगा तब समझेगा। उनकी आवाज में दर्द था, जैसे कोई पुरानी टीस उठाई हो। कुछ दिनों से हरिपुर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। रात में जानवरों के गुम होने की खबरें आम हो गई थी। पहले एक गाय, फिर कुछ बकरियां और फिर तो गांव के एक छोटे बच्चे की पालतू कुतिया भी गायब हो गई। गांव वाले डरने लगे। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, काली घाटी की बुरी आत्मा जाग गई है। एक रात अर्जुन और रिया गांव के चौपाल पर बैठे थे जब रामू काका, गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति, वहां से गुजरे। रामू काका अपनी शांत और गहरी आंखों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और पास आकर बैठ गए। क्यों बेटे, क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने कहा। काका, ये सब जानवर कहाँ गायब हो रहे हैं? लोग कहते हैं काली घाटी का काम है, पर मुझे यकीन नहीं आता। रामू काका ने एक गहरी सांस ली। अर्जुन, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। काली घाटी वो सिर्फ बुरी आत्माओं का घर नहीं है, वहाँ कुछ और भी है। कुछ ऐसा जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था बहुत साल पहले। अर्जुन और रिया दोनों चौंक गए। आपने देखा है? रामू काका ने धीमी आवाज में एक पुरानी कहानी छेड़ दी। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में उनके बड़े भाई रमेश बहुत बहादुर और निडर थे। रमेश भी अर्जुन की तरह इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे। एक बार गांव में एक जानवर गुम हुआ तो रमेश उसे ढूंढते हुए काली घाटी के बहुत करीब चले गए थे। उस रात जब रमेश वापस लौटे, उनकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला पड़ गया था और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे, बस कांपते रहे। फिर कुछ दिनों बाद वो अचानक गायब हो गए। गांव वालों ने बहुत ढूंढा पर उनका कोई पता नहीं चला।
दादी तेरी सावित्री वो भी मानती थी कि रमेश को काली घाटी की बुरी आत्मा ले गई। रामू चाचा की बात सुनकर अर्जुन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई। क्या सच में कुछ ऐसा था जो दादी और काका जानते थे और वो नहीं? लेकिन उसका तर्कशील मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वो सोचता रहा, आखिर क्या देखा होगा रमेश ने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अब तक पसंद आ रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक भूत भाग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किसका कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा लक्ष्य है 10,000 लाइक्स का। अगर आप ये लक्ष्य पूरा कर देते हैं तो हम ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ बहुत जल्द लेकर आएंगे। एक एक क्लिप और एनिमेशन बनाने में महीनों की मेहनत लगती है, इसलिए आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। अर्जुन और रिया ने रामू काका की कहानी सुनी और चुपचाप घर लौट आए। रात भर अर्जुन सो नहीं पाया। रमेश काका की कहानी, जानवरों का गायब होना और दादी की चेतावनी सब उसके दिमाग में घूम रहा था। अगली सुबह उसने रिया से बात की। रिया, मुझे काली घाटी जाना होगा। रिया चौंक गई। क्या पागल हो गए हो? रामू काका ने बताया तो था क्या हुआ था रमेश काका के साथ। नहीं रिया, मुझे लगता है कुछ और बात है। कोई भूत प्रेत नहीं है, जरूर कोई इंसान है जो इन अफवाहों का फायदा उठा रहा है और मुझे सच जानना है। रिया थोड़ी देर सोचती रही। वो जानती थी कि अर्जुन को रोकना मुश्किल है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, पर हम अकेले नहीं जाएंगे। हमें किसी और को भी साथ लेना होगा जो हम पर यकीन करे। उन्होंने गांव के सबसे निडर और ताकतवर व्यक्ति महावीर पहलवान से मदद मांगने का फैसला किया। महावीर, जो अपने शरीर और हिम्मत दोनों के लिए जाने जाते थे, पहले तो हिचकिचाए। बच्चों, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने भी कई डरावनी कहानियां सुनी हैं। लेकिन अर्जुन ने उसे समझाया। महावीर चाचा, अगर ये भूत प्रेत नहीं है तो कोई अपराधी हो सकता है, और हमारे गांव में अपराधी को कौन रोकेगा? आप ही तो सबसे ताकतवर हो। अर्जुन की बात महावीर के दिल को छू गई। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। उन्होंने अपनी योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह सूरज उगने से पहले, जब गांव सोया हुआ होगा, वो काली घाटी के लिए निकलेंगे। महावीर ने अपनी लाठी, एक तेज कुल्हाड़ी और कुछ रस्सियां ली। रिया ने एक टॉर्च, फर्स्ट एड किट और खाने पीने का कुछ सामान रखा। अर्जुन ने अपने साथ एक छोटा कैमरा भी रख लिया ताकि वो जो भी सच देखे उसे रिकॉर्ड कर सके। सुबह का धुंधलका था। चिड़ियों की आवाजें हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। तीनों चुपचाप गांव से बाहर निकले और काली घाटी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो घाटी के करीब आ रहे थे, हवा में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। पेड़ों की डालियां ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी ने उन्हें डरा कर खड़ा कर दिया हो। दूर से एक हल्की बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। लगता है हम सही जगह पर आ गए हैं। महावीर ने अपनी लाठी कस कर पकड़ी। वे घाटी के मुहाने पर पहुंचे। वहां एक पुराना आधा टूटा हुआ मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें कभी देवी की पूजा होती थी, लेकिन अब ये वीरान पड़ा था। मंदिर के पास ही जमीन में एक बड़ी सी दरार थी, जो घाटी के अंदर एक सुरंग जैसी दिख रही थी। इसी दरार से वो बदबू आ रही थी। शायद जानवर यहीं से गायब हो रहे हैं। महावीर ने टॉर्च चलाई और दरार के अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे रिया और अर्जुन सहर उठे। हम अंदर कैसे जाएंगे? कोई रास्ता जरूर होगा। उन्होंने आसपास देखा और एक कच्चा फिसलन भरा रास्ता ढूंढा जो दरार के नीचे की ओर जाता था। ध्यान से चलना होगा। वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। रास्ता पत्थरों और मिट्टी से भरा था। थोड़ी दूर चलने पर सुरंग थोड़ी चौड़ी हो गई। वहां दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जो किसी पुरानी भाषा या प्रतीक चिन्हों जैसे लग रहे थे। ये सब क्या है? मुझे नहीं पता, पर ये किसी भूत का काम तो नहीं लगता। अचानक उन्हें आगे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, कुछ सरसराहट जैसी, और फिर एक गहरी खोखली आवाज, जैसे कोई कराह रहा हो। महावीर और रिया एक पल के लिए रुक गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अर्जुन का दिल भी जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आगे चलते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। आवाजें और तेज होती जा रही थीं। फिर एक मोड़ आया और टॉर्च की रोशनी में
उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी रह गईं। यहाँ कोई बुरी आत्मा नहीं थी, यह कोई भूत या जगह भी नहीं थी। उन्होंने देखा कि सुरंग के अंदर एक बड़ा सा खुला हिस्सा था, जहाँ बहुत सारी प्लास्टिक की बड़ी बोरियां रखी थीं। बोरियों से सड़ी हुई बदबू आ रही थी और उन बोरियों के पास कुछ लोग काम कर रहे थे। ये गांव के लोग नहीं थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वे कुछ जानवरों के शवों को काट रहे थे और उन्हें बोरियों में भर रहे थे। यहाँ से जानवरों के गायब होने का रहस्य खुल गया। उन लोगों में से एक ने उन्हें देख लिया। वह तुरंत चिल्लाया, कोई आ गया है, भागो। यह देखकर तीनों हैरान रह गए। उनकी सांसें रुक गई थीं। महावीर ने अपनी लाठी उठाई। तुम लोग कौन हो और ये क्या कर रहे हो? उन लोगों में से एक जो दिखने में उनका सरदार लग रहा था, एक मोटा तगड़ा आदमी आगे आया। तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? यह हमारी जगह है। अर्जुन ने तुरंत अपने कैमरे का बटन दबा दिया। हम गांव वाले हैं, तुम हमारे जानवरों को क्यों चुराते हो और ये सब क्या कर रहे हो? वह आदमी और उसके साथी उन पर टूट पड़े। महावीर ने अपनी लाठी से उनका सामना किया, लेकिन वे संख्या में ज्यादा थे। अर्जुन और रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसका कैमरा छीनने लगा। रिया ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए उस आदमी के पैर पर जोर से मारा और अर्जुन को छुड़ाया। भागो अर्जुन। वे तीनों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन रास्ता फिसलन भरा था और अंधेरा भी था। पीछे से उनके पीछा करने की आवाजें आ रही थी। महावीर ने अपनी लाठी से एक पत्थर को गिराया, जिससे पीछा करने वाले एक पल के लिए रुक गए। वे सुरंग से बाहर निकले और दौड़ते हुए गांव की ओर भागने लगे। लेकिन अब उन्हें एक और बात का एहसास हुआ। वे जिन लोगों को वहां काम करते हुए देख रहे थे, उनमें से एक चेहरा उन्हें जाना पहचाना लगा। वह चेहरा था गांव के ही एक व्यापारी धर्मपाल का, जो बाहर से गांव में नया नया आया था और जिसने गांव में एक नई दुकान खोली थी। धर्मपाल, जो हमेशा मीठी बातें करता था और सबकी मदद करने का ढोंग करता था, असल में वह इस सब के पीछे था। तीनों हाँफते हुए गांव पहुंचे। अर्जुन के हाथ में कैमरा नहीं था, वह छूट गया था, लेकिन उसने जो देखा था वह उसकी आंखों में साफ था। रामू काका और दादी की बातें गलत नहीं थीं, लेकिन सच